Good morning, children. Children, in our chapter number 5, Anita and the Honeybees, we have seen about Anita's struggle for taking education. Today, we will discuss on the question answers and again we will focus on the further topic of the chapter. See, dear, here is the question. Make two groups in the class. Debate the topic. We should have uniform in school. Children, do you know what is meant by debate? बेटा, डिबेट मीन्स एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर बच्चे डिस्कस करते हैं. एक उस टॉपिक के फेवर में बात करता है और एक उसके अगेंस्ट में बात करता है. जस्ट लाइक वी हैव टॉपिक, वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन द स्कूल. अब कुछ बच्चे इसके फेवर में होंगे कि हमको यूनिफॉर्म्स चाहिए स्कूल में, और कुछ इसके अगेंस्ट में होंगे कि नहीं, हमको यूनिफॉर्म्स नहीं चाहिए. व्हाई शुड वी वेयर यूनिफॉर्म्स इन द स्कूल? क्यों हमने यूनिफॉर्म्स वेयर करना चाहिए स्कूल में? हम कलरफुल ड्रेसेस में भी आ सकते हैं. आपको पता है डिबेट से क्या होता है? डिबेट में एक्चुअली टू ग्रुप्स होते हैं. अभी मैंने आपको बताया, दो ग्रुप में एक ग्रुप उसके फेवर में बात करता है और दूसरा उसके अगेंस्ट में बात करता है. बच्चे डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं इसमें. ओके, आपको बहुत सारे ओपिनियंस एक साथ में सुनने मिलते हैं. आप भी अलग अलग व्यू से सोचना स्टार्ट करते हो, अलग अलग एंगल से सोचते हो और आपके ओपिनियंस आप भी पुट फोर्थ करते हो. आप भी आपकी आइडियाज वहां रखते हो. इससे क्या होता है, हमारे पर्टिकुलर उस टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा डेप्थ में स्टडी होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल हमको पता चलता है. इससे बोला जाता है कि क्लास में किसी एक टॉपिक पर डिबेट सेशन होना ज़रूरी है. Whenever our school will start, definitely I will arrange a debate for you. Okay, dear? Now, we will focus on another question. Every child has a right to free education up to class 8. Do you think that all children are able to study up to class 8? Discuss. Yesterday I told you, okay, actually it is not possible for many children, and see here I have written the answer. No, many children are not able to study up to class 8 because of various problems. One problem I told, that most of the children used to help their parents for earning source or for earning money for the surviving. Okay, now the next question. Have you seen any insects near flowers? Find out their names. Find out their names and write. Okay. Have you seen? आपने कुछ insects देखे हैं? हाँ, flowers के पास में तो आते हैं insects, है ना? Yes, I have seen. They are honeybee, butterfly, housefly, etc. Okay. Draw and color their pictures in the notebook. No need to do this. Okay. Now, the next question. Why do you think they come to the flowers? Find out. क्या लगता है आपको, क्यों आते होंगे वो फ्लावर के पास में? They come to the flowers to collect nectar. एक्चुअली क्या होता है कि इन फ्लावर्स में एक इतना बेस्ट फ्रेग्रेंस होता है, इतना अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस होता है, खुशबू होती है कि उससे ये इंसेक्ट्स उन फ्लावर्स के तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद में उसमें से नेक्टर कलेक्ट करते हैं. ये नेक्टर क्या है पता है आपको? फ्लावर्स का जूस, उससे ही तो हनी बनता है. ओके, नेक्स्ट. व्हेन हनी बीज फ्लाई, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? कॉपी तो आप बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कॉपिंग करना. किसी चीज को इमिटेट करते हो आप, किसी बर्ड्स के, किसी भी बर्ड के साउंड को इमिटेट करते हो, मंकी के साउंड को करते हो, है ना? तो आप क्या हनी बी के साउंड को भी कर सकते हो इमिटेट? ऑफ कोर्स यस. और कैसे टाइप का साउंड हनी बी प्रोड्यूस करती है? दे प्रोड्यूस बजिंग साउंड.
हमने हमारे इंग्लिश के पोएम में देखा है बजिंग साउंड मेकिंग बाय हनी बीज. ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, becoming a beekeeper. I completed my beekeeping course. Anita is telling she has completed her beekeeping course. ये कोर्स था कि हनी बीज को कैसे रखना, उनसे हनी कैसे निकालना, उसको किस तरह से एक्चुअली हमें जो मार्केट में हनी मिलता है उसमें उसको कन्वर्ट करना और सेल करना. ये सारे तरह का गवर्नमेंट के तरफ से कोर्स था जो अनीता ने कंप्लीट किया था. But I did not have money to keep my own bees and start work. But what she is telling कि उस टाइम पर अनीता के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खुद का वर्क स्टार्ट कर सकती थी. I continued to teach and with time would collect 5,000 rupees. What she had done? She continued to teach. उसने पढ़ाना शुरू किया लोगों को और इस तरह से उसने 5,000 रुपीज कलेक्ट किए. और उस मनी से उसने क्या किया? With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. और उस मनी से I bought is a past tense of buy, B-U-I, buy, मतलब परचेज कर लेकर आई वो. ठीक है, 2 boxes. उनकी कॉस्ट क्या थी? 2,000 rupees each. एक बॉक्स का कॉस्ट था 2,000 rupees. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicines to clean the beehives. अब देखो, each बॉक्स का कॉस्ट था 2,000, मतलब उसने 4,000 rupees उसमें इन्वेस्ट किए और 1,000 rupees काय में इन्वेस्ट किया बेटा? 1,000 rupees शुगर लेकर आई वो काय के लिए? एक सिरप बनाने को, फॉर हनी बीज के लिए एक सिरप क्रिएट करने को वो शुगर लेकर आई और कुछ मेडिसिन लेकर आई जो बी हाइव्स होते हैं ना उनको क्लीन करने के लिए. ओके डियर, नाउ सी दैट वाज इन सितंबर. ये सब कब हुआ? इन द मंथ ऑफ सितंबर. बाय डिसम्बर I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. अब दिसंबर तक के अनीता के पास में इतनी सारी बीज हो चुकी थी कि उसने 2 more boxes परचेज कर लेकर आई. अब टोटल कितने हो गए अनीता के पास में? टोटल she has 4 boxes. I was still learning about beekeeping. What she is telling? Still she was learning about beekeeping. Many times the bees would sting me and my hands and my face would get swollen. अब क्या बताया अनीता ने? That was not an easy job. कोई भी जॉब इजी नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना होते हैं हमको. ओके, एंड व्हाट शी इज टेलिंग अबाउट दिस जॉब, अबाउट दिस वर्क. बहुत बार ऐसा हुआ कि ये बीज ने आकर मुझे स्टिंग किया, बाइट किया, काटा. ओके, on her face, hands and the face would get swollen. इस सब जगह पे swollen हो गया. swollen मतलब सूजन आ गई. It would pain a lot. अगर आप में से किसी को हनी बी ने स्टिंग किया है तो आपको पता होगा, आपने एक्सपीरियंस दिया होगा कि वो पेन कितना ट्रबलसम होता है. ओके, हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी? लेकिन मैं इसके बारे में किसको बोलती थी, किससे कंप्लेन करती थी? बिकॉज दिस वर्क आई हैव डिसाइडेड बाय माई सेल्फ ओनली. ये वर्क तो अनीता ने खुद नहीं डिसाइड किया था ना कि मुझे कीपिंग हनी बीज का या बी कीपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है. ओके dear, have you understood up to now? Dear, on the further topic we will focus on tomorrow. Till then, bye bye, have a nice day.